अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ गुरुपरम्पराभ्यां नमः। नारायण। तो हम लोग गुरुजनों के अनुग्रह और भगवत कृपा से अपने इस तृतीय सत्र में प्रवेश करते हैं। विषय काल मीमांसा है कि यह जो काल है यह अधिभूत में इसका स्वरूप क्या है, अधिदैव में इसका स्वरूप क्या है और अब अध्यात्म में इसका स्वरूप क्या है। दो पर हम लोगों ने यथामति चर्चा करी। आचार्य आशीष ने भी हम लोगों को अधिदैव में इसकी एक लक्षण बताए। अब यह जो अधिदैव, अधिभूत और अध्यात्म का विभाग है और इसके अनुसार जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसका जीवन में उपयोग किस तरह से होता है और तीनों स्तरों पर काल की परिभाषाएं ऋषियों ने पृथक पृथक की हैं। तो अधिभूत में जो काल का उपयोग है वो व्यवहारोपयोगी है और अधिदैव में जो काल का उपयोग है वो उपासना के लिए उपयोगी है और अध्यात्म में जो काल का चिंतन है वह कालातीत होने के लिए, जीव के यथार्थ स्वरूप को समझने के लिए उसका चिंतन किया जाता है। तो यह तीन विभाग मन में बिल्कुल स्पष्ट रखने चाहिए। जब अधिभूत में हम इसका प्रयोग करेंगे तो वो व्यवहारोपयोगी होगा और इसीलिए उसकी परिभाषा बनाई गई है कालो नाम व्यवहार हेतु। यह अधिभूत की परिभाषा है। जैसे हमें कहीं जाना है, कोई हमारा अपॉइंटमेंट है, निश्चय है, तो हम कहेंगे हमको 5 बजे वहाँ जाना है। अब ये जो 5 बजे वहाँ जाना है यह काल की जो स्वीकृति है यह व्यवहारोपयोगी है। तो इस तरह से हमारा जो यह जागृत अवस्था का विशेष रूप से जो व्यवहार चलता है वह बिना काल के बिल्कुल चल नहीं सकता। उसका आधार ऋषियों ने सूर्य को बनाया क्योंकि सूर्य ही समस्त व्यवहार का नियामक माना जाता है। सूर्योदय से व्यवहार शुरू होता है और सूर्यास्त से व्यवहार उपराम होने लगता है। तो एक ऐसी ग्रॉस सी अवधारणा को लेके यह व्यवहारोपयोगी काल की मीमांसा हम लोगों ने प्रथम सत्र में करी थी। तो अधिभूत में बस इसका इतना ही उपयोग है। उसमें अधिदैव और अध्यात्म की परिभाषाओं का मिश्रण नहीं करना चाहिए कि हमने किसी को टाइम दिया और टाइम पर नहीं पहुँचे और फिर बोले क्या, अरे मैं तो कालातीत हूँ, ये सब काल हमारे लिए मिथ्या है, पहुँच गए तो पहुँच गए, नहीं पहुँचे तो नहीं पहुँचे, महात्माओं की मौज है। ये आपने आध्यात्मिक काल को कहाँ डाल दिया? अधिभूत में डाल दिया। ऐसी मुसीबत न खड़ी करें, ना अपने लिए और ना दूसरे के लिए। व्यवहारोपयोगी काल में पंक्चुअलिटी, जिसके नियामक हैं सूर्यदेव, यही तो थे। हाँ, देखो शनि डिसिप्लिन के नियामक थे और सूर्य ग्रह पंक्चुअलिटी। क्या परफेक्ट विज्ञान है। आश्चर्य होता है कि प्रभु ने कैसे अपनी वाणी को इन महान पुरुषों के द्वारा व्यक्त किया।
सूर्य पंक्चुअलिटी का ग्रह है, क्योंकि उसका संबंध अधिभूत के काल से है। तो अधिभूत में हमको काल का प्रयोग उसी तरह करना चाहिए। अधिदैव में जो काल की उपयोगिता आएगी वो आती है उपासनार्थ। किस देवता की उपासना कब, कैसे, किस विधान से करनी चाहिए, विशेषतः जब काल का निर्णय किया जाता है तो ये अधिदैव में उसकी उपयोगिता है। अब सूर्य भगवान को अगर अर्घ्य देना है और आपने कहा दिन भर टाइम नहीं मिला, अब आधी रात को जले अर्घ्य देने, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। ये अधिदैव में काल के अनुशासन का अतिक्रमण है और उससे लाभ नहीं होगा, नुकसान हो सकता है। ठीक है, जैसे प्रातः काल है तो पवित्र नदियों में जो स्नान है वह मध्य रात्रि का निषेध है। मध्य रात्रि में किसी भी पवित्र नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। तो यह जो मध्य रात्रि में निषेध आया, ये काल आया ना कि मध्य रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए, इसका संबंध किससे है? अधिदैव से। तो अधिदैव ने हमको एक अनुशासन दिया कि भाई इस समय ऐसा नहीं करना, और उसके पीछे पूरी साइंस होगी, पूरा विज्ञान होगा, ऋषियों की सोची समझी प्रज्ञा होगी। तो उपासना का जो दुनिया है वो बहुत बड़ी है। तो अधिदैव में जितनी भी शक्तियां हैं, अनुग्राहक जो शक्तियां हैं, उन्हीं की उपासना के काल का निर्णय जो होता है वो अधिदैव काल की संज्ञा में आएगा। तो उसका उपयोग वहाँ करना चाहिए। अब यह जो शक्तियों की उपासना है ना, इसमें एक चीज़ ये याद रखनी है कि शक्ति अपने आप में न विनाशकारी होती है न कल्याणकारी होती है। वो शक्ति मात्र होती है। उसको कल्याणकारी बना देना ये अधिदैव काल का काम है। हर शक्ति को, क्योंकि स्वरूपतः शक्ति मात्र है, ये निर्भर करता है कि उस शक्ति का प्रयोक्ता उसको प्रयोग कैसे करता है। यह शक्ति जो है स्वयं अपने आप में अच्छी और बुरी नहीं होती है। अब कोई व्यक्ति भैरव आदि तंत्रों की मान लो उपासना करता हो, तो वो अधिदैव में भूत प्रेत पिशाच को क्या कर रहा है? जागृत कर रहा है। हम जैसे ये नाम सुनते हैं कि वह प्रेतोपासक है, हमारे मन में क्या आता है? वह एक खराब व्यक्ति है जो भूत प्रेत की उपासना कर रहा है, भैरव चंडी की उपासना कर रहा है। आदमी उससे डरता है, ठीक है ना। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि हर विद्या को हमारे ऋषियों ने सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी बना के व्याख्या करी है। श्री विद्या सतोगुणी होकर ब्रह्म विद्या की साधन बन सकती है, रजोगुणी उपयोग करके हमारे अभ्युदय का, भौतिक उन्नति का कारण बन सकती है, और तमोगुणी उपयोग करने पर विनाश का कारण बनती है। शक्ति वही है। तो शक्ति जो है वो अपने आप में निराकार होती है, यह प्रयोक्ता पर निर्भर करता है। तो अधिदैव के काल ने क्या किया है? अगर हमारा ध्यान जा रहा हो संपूर्ण वेदों में, मैंने वेदों के संपूर्ण व्याख्या में जो उपलब्ध है उसमें सारी शक्तियों को कल्याण के लिए उपयोग किया गया है। चाहे वो मारण और उच्चाटन की शक्ति ही क्यों न हो, लेकिन उसका भी अंतिम विनियोग जीव के कल्याण में ही निहित है। यहाँ इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका निभाता है वो काल निभाता है कि किस काल में आप किसकी उपासना किस प्रकार से करते हैं। तो अधिदैव जो है वो सृष्टि की समस्त अनुग्राहक शक्तियों को अपने अनुकूल बनाने के लिए एक मीमांसा है।
तो ये हुआ हमारा अधिदैव काल का स्वरूप। तो अब हम पुनः ये ध्यान दिलाते हैं, जब हमको जागृत अवस्था में अधिभूत के साथ रहते हुए व्यवहार करना हो तो हमारा पूरा फोकस कालो व्यवहार हेतु में होना चाहिए। फिर दोनों कालों का मिश्रण वहाँ करना नहीं चाहिए। और जब अधिदैव में कर रहे हों तो उस समय हमें काल के उस अनुशासन को स्वीकार करना चाहिए। तो ये 2 स्तरों पर हम लोगों ने किंचित मीमांसा की इन 2 सत्रों में। अब जो तीसरे में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें काल का उपयोग काल के विनाश के लिए किया जा रहा है। अध्यात्म में जब हम काल का चिंतन करते हैं तो उस चिंतन का उपयोग उसका विनाश करना है। अब सोचो, अगर काल हमारा दुश्मन हो तो क्या करेगा? वो हम ही को नष्ट कर देगा। लेकिन काल का यह अद्भुत उपयोग है, ऋषियों ने जो चिंतन किया कि इसकी मीमांसा करके हम एक कालातीत अनुभव में प्रवेश कर सकते हैं, मोक्ष के अनुभव में प्रवेश कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अब आध्यात्मिक स्तर पर चलते हैं। अध्यात्म के स्तर पर कई परिभाषाएं प्राप्त हैं, हम लोग 1-2 पर विचार करते हैं। एक परिभाषा पहले अव्यक्त से व्यक्त होने की प्रक्रिया की लेते हैं और दूसरी फिर अंतरंग परिभाषा कालो नाम क्रम संबित लेते हैं। तो काल का अध्यात्म में जो प्रयोग है उसकी जो श्रीमद् भागवत पुराण में परिभाषा बनाई भगवान वेदव्यास जी ने, गुण व्यतिकरः कालः, गुणों में जो क्षोभ उत्पन्न करने का निमित्त बनता है उसको काल कहते हैं। अब अधिभूत अधिदैव की परिभाषाओं से हट जाएंगे हम लोग, बाद में समावेश करना होगा तो करेंगे। काल की यहाँ बिल्कुल एक निश्चित लक्षण बता रहे हैं कि जो गुणों में क्षोभ उत्पन्न करने का कारण बनता है, निमित्त बनता है, हम उसको काल कहते हैं। तो यह इसकी क्या प्रक्रिया है? तो यह जो सृष्टि जिसमें हम लोग निवास कर रहे हैं, यह सृष्टि के 2 रूप हैं, अव्यक्त और व्यक्त। ठीक है। और व्यक्त में 2 रूप हैं, स्थूल और सूक्ष्म। ठीक है। तो स्थूल अभिव्यक्ति, सूक्ष्म अभिव्यक्ति, ये 2 व्यक्त रूप हैं और तीसरा जो है वो कारण रूप है, अव्यक्त रूप है। तो यह सृष्टि व्यक्त से अव्यक्त और अव्यक्त से व्यक्त होती रहती है। अब जरा यहाँ काल की महिमा देखें कि जब सारी व्यक्त सृष्टि, स्थूल सृष्टि भी और सूक्ष्म सृष्टि भी अव्यक्त हो गई, तो अव्यक्त होने से जितना कार्य प्रपंच था, जो कुछ भी अभिव्यक्त हुआ था, वह क्रिया शून्य हो गया। अब उसकी कोई क्रिया उपलब्ध नहीं होती। ना पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश उपलब्ध होते हैं और ना उनका प्रभाव और स्वभाव उपलब्ध होता है। वो सब कारण रूप में प्रविष्ट होते हुए बीजात्मक हो गए। अव्यक्त अवस्था जो होती है ना, वो बीजात्मक अवस्था होती है, अभावात्मक नहीं होती है, ये याद रखना। जो अनमैनिफेस्टेड वर्ड है वो अभावात्मक नहीं होता है, वो अलुप्त होता है, लुप्त और प्रकट और अप्रकट होता है। जैसे इस कमरे में हम लोग बैठे हैं और घनघोर अगर अंधेरा हो जाए और यहाँ कोई चीज़ हमको न दिखाई दे
तो ये सारी चीज़ें किस कोटि में मान ली जाएं कि अव्यक्त हो गए। अव्यक्त होने का यह मतलब नहीं है कि उनका अभाव हो गया। प्रकाश आएगा तो वो वापस व्यक्त हो जाएंगे। ठीक, तो ऐसे ही अव्यक्त होने की प्रक्रिया है कि सारी सृष्टि जब अपने कारण स्वरूप में चली जाती है तो वो बीजात्मक होके रहती है, और इसीलिए जब वहाँ से प्रकट होती है तो जैसी अव्यक्त में गई थी वैसी की वैसी ही पुनः बाहर आ जाती है। और इसका प्रमाण है हमारी गहरी नींद। गहरी नींद में जब हम सो जाते हैं, अव्यक्त अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, तो उठने पर हम वही प्रकट होते हैं जो थे। इसका मतलब यह है कि वहाँ एक बीजात्मक अवस्था में प्रवेश किए थे, अभावात्मक अवस्था में प्रवेश नहीं किए थे। अब लगे हाथ एक चीज़ और समझ लेते हैं। इसका मतलब है कि किसी चीज़ का अभाव संभव नहीं है। अभाव नाम की कोई चीज़ संभव नहीं है। जबकि तर्क संग्रह में हम लोगों ने न्यायिकों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत में 4 तरह का अभाव पढ़ा है। ठीक है, लेकिन वो अभाव मूलतः अव्यक्तात्मक श्रेणी में जाएगा। जैसे घट है, बना और फूट के मिट्टी में मिल गया, तो हम बोलते हैं क्या हो गया, घटा भाव हो गया। लेकिन घट का अभाव नहीं हुआ। घट अपने कारण मिट्टी में जाके मिल गया, और समय और निमित्त आने पर पुनः क्या होगा, नवीन घट की उत्पत्ति हो जाएगी। तो घट का भी अभाव नहीं होता। घट भी क्या होता है, व्यक्त होता है और अव्यक्त होता है। तो एक तो ये सिद्धांत निश्चित कर लेना चाहिए, किसी वस्तु का अभाव नहीं हो सकता, प्रकट होती है और अप्रकट होती है। तो जो इसकी अव्यक्त अवस्था है वह, और यह अव्यक्त अवस्था समझने में बहुत सूक्ष्मता चाहिए, क्योंकि यह अव्यक्त अवस्था जो है वह क्या हमारे अनुभव का विषय बन सकती है। यह अव्यक्त अवस्था क्या हमारे किसी अनुभव का विषय बन सकती है। और अगर अनुभव का विषय नहीं बन सकती तो इसकी सिद्धि केवल अनुमान से होगी। तो अव्यक्त अवस्था प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, अनुमान प्रमाण से सिद्ध है, या शास्त्र प्रमाण से सिद्ध है। कोई यह महाप्रलय में सारी सृष्टि अव्यक्त अवस्था में चली जाती है, ठीक है, इस वाक्य का हमको बोध कैसे हो रहा है, अनुभव कैसे हो रहा है। अगर हम ऐसा चित्र खींचते हैं कि घोर अंधेरा हो गया, कुछ बचा नहीं, सन्नाटा हो गया, तो वो अव्यक्त अवस्था नहीं है। अंधकार को अव्यक्त नहीं कहते, वो तो रूपात्मक है। सोच के देखा जाए कि अव्यक्त अवस्था हमारे अनुभव का विषय बनने का मतलब क्या होगा, कि वो अव्यक्त होगी ही नहीं। कोई अवस्था हमारे अनुभव का विषय बन गई, वो अव्यक्त नहीं हो सकती, वो व्यक्त हो गई। क्योंकि व्यक्त ही अनुभव का विषय बनता है और अव्यक्त अनुभव का विषय नहीं बनता। तो गहरी नींद जो इसका एक प्रमाण बनती है हमारे मीमांसा के लिए, महाप्रलय का सादृश्य मिलता है। तो गहरी नींद जो है वो हमारे लिए अनुमान सिद्ध है कि नहीं है। अच्छा, मना इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि रोज़ इससे गुजरना पड़ता है। अगर इससे न गुजरना पड़ता तो चाहे व्यास जी 50 बार कहते, कोई मानता नहीं कि ऐसी कोई अवस्था होती भी है। लेकिन हमें प्रतिदिन एक ऐसी अवस्था से गुजर जाना होता है जो अव्यक्त है, और जागने पर क्योंकि मुझे उसकी स्मृति भी होती है, तो उस स्मृति के बल से यह सिद्ध होता है कि हम एक अव्यक्त अवस्था में प्रवेश किए थे। यह जो अव्यक्त अवस्था है, इसमें काल की भूमिका पर हम लोगों को विचार करना है।
तो यहाँ काल कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पहले तो ये देखें। क्योंकि अगर अव्यक्त में काल भी अव्यक्त हो गया होता तो उस अव्यक्त को व्यक्त करने वाला कोई बचता ही नहीं, ठीक है। फिर वो अव्यक्त अवस्था शाश्वत अनादि हो जाती, वो कभी भी फिर उसमें व्यक्त होने की संभावना, क्योंकि सारी जो अभिव्यक्तियाँ और क्रियाएं और शक्तियाँ वो तो सुप्त हो चुकी हैं। तो महाप्रलय में जब सब कुछ मिट सा जाता है उस समय भी कोई जागृत रहता है और उसका नाम है काल। इसीलिए कालातीत होने में बड़ी झंझट है बड़ी दम लगानी पड़ती है। हम किस अवस्था के पार जाना चाहते हैं जो हमारे अनुभव का विषय तक नहीं बनती है, केवल अनुमान सिद्ध है। उसमें जो काल काम कर रहा है उसके जन्म को देख लेना और उससे पार चले जाना, यह आध्यात्मिक काल के स्वरूप चिंतन का ही परिणाम हो सकता है। तो नारायण वह काल जो है उस समय क्या करता है, उसकी भूमिका क्या है और वो है क्या। तो उस समय 3 चीज़ें उपलब्ध हैं। ये सब शास्त्र में आए हुए कुछ वचन मैं अनुवाद कर रहा हूँ। उस समय है पुरुष, पुरुष माने चैतन्य, बीजात्मक प्रकृति और भगवान की शक्ति जिसका नाम काल है। यह 3 चीज़ें उपलब्ध रहती हैं कब, महाप्रलय में। तो महाप्रलय में जब संपूर्ण अव्यक्तावस्था हो गई तो वहाँ एक पुरुष चैतन्य शक्ति जो कभी लुप्त नहीं होती वह विद्यमान है। उसकी शक्ति, उसका प्रभाव, उसकी चेष्टा, उस पुरुष की, उसका नाम है काल। ये परिभाषा है गुणों व्यतिकरा काला की। वह जो पुरुष का उस समय प्रभाव है, ब्रह्म का प्रभाव, परमात्मा का प्रभाव कह लो, नाम कुछ भी दे दीजिए, वह ज्ञान जो है चिद्घन परमात्मा है, उसकी यह एक अनिर्वचनीय शक्ति है जिसका नाम है काल। अब यह काल क्या करता है, उस अव्यक्त प्रकृति में बीजात्मक अवस्था में पड़े हुए प्रपंच को धीरे धीरे पकाता है और पकाते पकाते जब इसके प्रकट होने का समय आ जाता है तब इसकी व्यक्ति शुरू हो जाती है। और नींद में यही काम रोज़ हम लोगों का होता है। नींद इतना सुंदर अवस्था है जिसके आधार पर इसकी मीमांसा हो सकती है। अगर नींद नहीं होती तो इस सिद्धांत को समझना कोई आधार ही नहीं बचता हमारे पास कि कोई ऐसी अवस्था भी हो सकती है। तो वह काल उस समय सबको पकाता है। जैसे कल हम लोगों ने बीज का दृष्टांत लिया था। बीज को जब भूमि में डाल देते तो गहन अंधेरे में पड़ा है ना वो, लेकिन पड़ा मात्र नहीं, वहाँ काल अपना काम कर रहा है। और काल क्रम से जैसे ही उस बीज के अंकुरित होने का समय आता है, अरे महाराज धरती तो छोड़ो, पत्थर फोड़ के निकल आता है। धरती तो छोड़ो, पत्थर में अपना रास्ता निकाल लेता है और पत्थर में प्रकट हो जाता है। यह शक्ति है उस काल के प्रभाव की कि वो उसको व्यक्त करेगा ही करेगा। और इसीलिए जब हमारे सुख का प्रारब्ध आता है अथवा दुख का प्रारब्ध आता है, आप यहाँ से लेके ब्रह्मलोक तक कहीं बैठे हो, वो अपना रास्ता निकाल लेगा, क्योंकि वो काल उसको व्यक्त करने वाला है। हमारे अंदर जितना बीजात्मक प्रपंच छिपा है, जिसको हम संचित कर्म और प्रारब्ध कहते हैं, वह इसी काल के प्रभाव से क्या करता है, अपने को अभिव्यक्त कर देता है। अब हम चाहें अथवा न चाहें उसमें हम विवश हैं। यह किसका प्रभाव है, काल का, ठीक है।
और भगवान करे अगर हमारी काल से दोस्ती हो जाए तो काल मान लो हमारा बढ़िया दोस्त बन जाए और उससे कह दें यार इसको मत प्रकट करो, तो नहीं करेगा। इज इट पॉसिबल? ये हो सकता है। कालो इत्युपासित उपासनाएं हैं। अगर काल को हम अपना दोस्त बना लें और कह दें भैया अभी रुक जाओ यार, ठीक। इच्छा मृत्यु क्या है? काल पर एक नियंत्रण शक्ति है कि नहीं है? कि व्यक्ति ने कहा अभी नहीं, मेरे का काम बाकी है, इसके बाद ही मैं चलूँगा यहाँ से। तो इसलिए इच्छा मृत्यु का मतलब उस काल के साथ नियंत्रण या दोस्ती है कि नहीं है? इसीलिए भगवान जब अवतार लेके आते हैं तो उनको काल बुलाने आता है, प्रभु जी अब क्या करो, चलो। तब भगवान कहते हैं अच्छा अब मैं चलता हूँ। तब यहाँ काल अधीन है ईश्वर के कि नहीं है? हमको तो बुलाने नहीं आता हमको तो ले जाता है, ठीक है ना। हमको पता भी नहीं चलता कि वो कब हमको उठा ले जाएगा, अव्यक्त गति है उसकी। लेकिन काल के मालिक को वो ऐसा नहीं कर सकता। उसको आके रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, प्रभु अब जरा चलो। महापुरुषों के जीवन में कई बार प्रारब्ध को निवेदन करना पड़ता है कि जरा हमारा समय आ गया है और अब हमको आप प्रकट होने दो। वो कहते हैं रुको, अभी प्रकट तो हम करेंगे, हम सृष्टि के नियम को नहीं तोड़ेंगे, लेकिन ठहर जाओ, ठीक। इस तरह इस काल शक्ति पर नियंत्रण के हमारे दृष्टांत भी मिलते हैं, इतिहास में प्रमाण भी मिलते हैं। किंचित कोई साधक हो तो इस पर काम करे तो इसको वो अनुभवात्मक रूप से भी समझ सकता है कि काल की गति को भी इधर उधर उपासना के बल से किया जा सकता है। तो तत्संबंधी उपासनाएं श्रुतियों में, वेदों में बताई गई हैं। तो गुणों व्यतिक करह काल। अब इस काल ने क्या किया है? एक क्षोभ उत्पन्न किया है। किसमें क्षोभ उत्पन्न किया? गुणों में। गुण क्या हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। यह 3 गुणों की खोज हमारे ऋषियों ने करी। यह तीनों गुण जब साम्यावस्था में होते हैं तब इनमें प्रलय होती है। माने तीनों गुण जब एक परफेक्ट रेशियो में आते हैं तो आदमी महाप्रलय में, व्यक्ति निद्रा में और सृष्टि महाप्रलय में चली जाती है। तीनों गुणों का कोई एक कॉम्बिनेशन बनता है जिसको साम्य अवस्था कहा गया है। उसी समय हमको नींद आती है और उसी समय समष्टि में महाप्रलय होती है। तो यह काल अब क्या करता है? उसमें क्षोभ उत्पन्न करता है। क्षोभ उत्पन्न करने के बाद क्रम से एक सृष्टि आती है। अब वो अभी हमारा वो विषय नहीं है। सृष्टि की अभिव्यक्ति का जो क्रम है वो आता है। बस इसमें एक नवीन बात जो शायद हम लोगों के चिंतन में न आई हो, उस पर ध्यान दे देते हैं कि यह सृष्टि जब भी अव्यक्त से व्यक्त होती है, इसके व्यक्त होने की प्रक्रिया में कुछ अंतर आता है। व्यक्त सारे बीज वही होंगे, लेकिन उनके व्यक्त होने की प्रक्रिया में अंतर आ जाता है। और इसीलिए कई बार आप वेद पढ़ोगे तो कहीं 3 भूतों से सृष्टि बता देंगे, कहीं 5 से बता देंगे, कहीं नाद से बता देंगे, कहीं शक्ति से बता देंगे। तब व्यक्ति कहता है लो तुम आपके वेद ही 50 तरह की बात कर रहे हैं। नहीं, हर महाप्रलय के बाद जब सृष्टि अभिव्यक्त होती है और ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता है तो उसका तरीका बदल सकता है। सृष्टि वही अभिव्यक्त होगी, मेथड बदल सकता है। जैसे वर्तमान जो अभी जिस काल में हम लोग हैं, इस काल के जो ब्रह्मा जी हैं वह कमल से प्रकट हुए हैं, है ना। कमल से प्रकट हुए हैं, इसी के हुए कि पाद्म कल्प के हुए हैं।
पाद्म कल्प ही, उस कल्प का नाम ही पाद्म कल्प है, क्योंकि ब्रह्मा जी किससे प्रकट हुए हैं? पद्म से। तो उन ब्रह्मा जी ने कुछ इस तरह की उपासना की होगी कि उनके प्राकट्य का निमित्त वो बना। लक्ष्मी नारायण की उपासना की होगी सर्वात्म भाव से। अच्छा, इस महाप्रलय का जो पहला कल्प है, माने जो पहली सृष्टि का आविर्भाव हुआ है, वो हुआ है नाद ब्रह्म से। इसलिए जो प्रथम ब्रह्मा इस महाप्रलय के हैं वो शब्द रूप हैं, शब्द ब्रह्म है, और वह शब्द ब्रह्म ही ब्रह्मा है, और उन्हीं ब्रह्मा से फिर यह बाकी का क्रम वैसे ही प्राप्त होता है। तो अभिव्यक्ति जो है अव्यक्त से व्यक्त किस प्रकार की होगी यह बदल सकता है, लेकिन वही बीजात्मक सृष्टि आ जाती है अभिव्यक्त होकर के। तो ब्रह्मा के स्वरूप बदलते रहते हैं, कुछ इंद्र आदि देवों के स्वरूप बदलते रहते हैं, बाह्य स्वरूपों में परिवर्तन होता रहता है। तो नाद ब्रह्म से भी सृष्टि आती है किसी किसी कल्प में। अस्तु, तो काल यहाँ पर क्या कर रहा है? वह क्षोभ उत्पन्न करता है। क्षोभ उत्पन्न करने के बाद अव्यक्त की सृष्टि को पहले सूक्ष्म प्रपंच के रूप में व्यक्त करता है, और फिर वह सूक्ष्म प्रपंच स्थूल प्रपंच के रूप में अभिव्यक्त होता है। बस यही प्रक्रिया है, सूक्ष्म से स्थूल और स्थूल से पुनः सूक्ष्म, जिसको साइंस की भाषा में हम लोग मैटर एनर्जी कन्वर्जन बोलते हैं। मैटर से एनर्जी, एनर्जी से मैटर कन्वर्ट होता रहता है। अब इस पर एक जरा विशेष ध्यान दिया जाए। एनर्जी से मैटर और मैटर से एनर्जी कन्वर्जन होता है, सूक्ष्म से स्थूल और स्थूल से सूक्ष्म होता है, प्रपंच व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त होता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ सब कुछ कन्वर्सेबल है कि नहीं है? काल कन्वर्सेबल है क्या? अब एक पूर्व पक्ष बनेगा, क्योंकि काल क्या है? शक्ति। काल भी परमात्मा की शक्ति, स्पष्ट रूप से भागवत जी में भगवान व्यास जी ने शक्ति शब्द प्रयोग किया है कि काल परमात्मा का प्रभाव है और उनकी शक्ति है। क्या वो मैटर में कन्वर्ट हो सकता है? और फिर भी शक्ति है, शक्ति है तो उसको मैटर में कन्वर्ट होने की चांस होने चाहिए। खैर, तो यह एक उप प्रश्न है। अब हम पहुंचते हैं सीधे फिर काल पर। ये तो उसका प्रभाव हो गया। काल कैसी शक्ति है परमात्मा की जो सारी शक्तियों को मैटर में और मैटर को एनर्जी में, या अपनी भाषा में कहें, प्रचलित भाषा में, तो इस काम को कौन कर रहा है? काल नाम की शक्ति कर रही है। ठीक है, काल नाम की शक्ति इसको कर रही है। इसका मतलब एक शक्ति ही बाकी सबको नियंत्रित कर रही है कि नहीं कर रही है? भगवान अकर्ता क्यों हैं? अगर ये काम सीधे करते तो वो कर्ता बनते सृष्टि के। भगवान ये काम सीधे करते नहीं। अपनी एक शक्ति को उन्होंने ऐसा रखा हुआ है कि वो इस तरह से काम करती है, भगवान को बिना डिस्टर्ब किए, भगवान को बिना छेड़े, एहसास दिलाए बिना वही काम करती रहती है शक्ति। तो जो काल का अधिष्ठान है, क्योंकि वह काल के दायरे में नहीं आता इसलिए अकर्ता हो जाता है, काल के दायरे में नहीं आता इसलिए अभोक्ता हो जाता है। इसलिए जब हम लोग ब्रह्म चिंतन करते हैं, ब्रह्म ध्यान करते हैं, तो अपने किस स्वरूप का ध्यान करते हैं? मैं अकर्ता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ, मैं निष्क्रिय हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं निर्विकार हूँ। ठीक है,
मैं अपने साक्षी होने का ध्यान क्यों करता हूँ? क्योंकि साक्षी काल से प्रभावित नहीं होता, तभी तो करते हैं। और बड़ा पॉपुलर ध्यान है ये कि नहीं है, कि सब आता है जाता है और तुम तटस्थ बैठे हो। जैसे गंगा जी में हजारों चीज़ें बाढ़ में बह रही हैं और आप तट के किनारे बैठ के उसका रसास्वादन मानो कर रहे हो, रसास्वादन सा कर रहे हो। रसास्वादन किए तो साक्षी नहीं रहोगे। साक्षी कोई स्वादवाद का आस्वादन करता नहीं है, लेकिन उसकी दृष्टि के बिना कुछ गुजरता भी नहीं है। तो यह सारे ध्यान कहीं न कहीं काल से संबंधित हैं। इसलिए काल मीमांसा अध्यात्म के स्तर पर बहुत होनी चाहिए। यह काल एक कालानुभूति कैसी हो गई फिर, कि यहाँ पर काल अपना कार्य कर रहा है और उसका अधिष्ठान सत्ता पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। यहाँ हम दो विभाग कर सकते हैं, काल के इधर बैठा हुआ ज्ञान और काल के इस तरफ इधर उधर बैठा हुआ ज्ञान। एक ज्ञान काल के पीछे बैठा है और एक ज्ञान काल के बाद बैठा है। हमारे जीवन की जो धारा है वो निश्चित रूप से कहाँ बहती है? अभी काल से के बाद आए हुए ज्ञान के प्रवाह में बहती है कि नहीं? अब थोड़ा अंतरंग चलते हैं। काल नाम की एक शक्ति हो गई। तीन जो विभाग व्यास जी ने किए बहुत सुंदर किए हैं। काल है, अव्यक्त प्रकृति है और परमात्मा है। तीन हैं ये। जो चिद्घन परमात्मा है, ज्ञान स्वरूप निष्क्रिय निरंजन निराकार ब्रह्म अस्तित्व है, वह काल के पीछे बैठा है थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए समझने के लिए। और उसके बाद काल के आगे बैठी है कौन? अव्यक्त प्रकृति। अब काल उस अव्यक्त प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करके इस बीजात्मक प्रपंच को जगत के रूप में अभिव्यक्त कर देता है। कर दिया। जगत के रूप में जब अभिव्यक्त करता है काल, तो सबसे पहले किसको प्रकट करता है? इस पे ध्यान दीजिए। सृष्टि क्रम में जब सृष्टि अव्यक्त से व्यक्त होती है, सबसे पहले किस चीज का प्राकट्य होता है? इतनी बार ध्यान दो मनन। स्पेस का प्राकट्य, ब्रह्म जी। अरे मेरे भाइयों, सबसे पहले महत तत्व आता है, सुना है ना? और महत तत्व ज्ञानात्मक होता है। गहरी नींद से जब हम बाहर आते हैं तो सबसे पहले क्या बोध होता है? अहमस्मि। वैसे तो पहले अस्थि का बोध होता है, उसके बाद उसमें अहम जुड़ता है, तब अहमस्मि। फिर उसके बाद उसमें शरीर मन बुद्धि जुड़ते हैं, देवदत्तोस्मि। फिर उसके बाद मम जुड़ता है, मम ग्रहो मम ग्रहास्ति। ये सब क्रम होता है कि नहीं? नींद से उठे तो सबसे पहले तो अस्तित्व प्रकट होता है। वह अस्तित्व कैसा है? इसमें अभी अहम का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। हम समझा पा रहे हैं कि नहीं? अहम का प्रादुर्भाव नहीं हुआ अभी। तो अव्यक्त से व्यक्त होने की प्रक्रिया में सबसे पहला अंकुरण किसका है? अस्थि की उपलब्धि का। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, काल के पीछे बैठा हुआ अस्तित्व ब्रह्म है, वो कभी उपलब्ध नहीं होता। ठीक है? वो हमेशा कैसा रहता है?
अव्यक्त, निर्विकार, उसमें कभी कोई परिवर्तन होता नहीं है, वो कुटस्थ ज्ञान है। वह जब अपने को उपलब्ध करता है तो सबसे पहले उपलब्ध करता है अस्ति, अस्ति अस्ति अस्ति, ठीक है। और उसके बाद उसमें आता है अहम, और एक सृष्टि के परिच्छिन्न पिंड को वह ज्ञान अपनी गोद में लेता है। कौन? अस्ति वाला, और बन जाता है अहम अस्मि। बनता है कि नहीं? अस्ति से अहम अस्मि आता है, और फिर उस अहम अस्मि में अहम क्या करता है? पूरे मम को अपनी गोद में लेता है, और तब पूरा संसार हमारे सामने प्रकट होता है। मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, मेरा घर, मेरा नाम, मेरा व्यवहार, मेरा धर्म, मेरा संप्रदाय, ये कहाँ से आया? ये अहम ने किसको स्वीकार किया? मम को। और अहम अस्मि का प्राकट्य कहाँ से हुआ? अस्ति से। अस्ति ने जब एक भाव को इंडिविजुअलाइज्ड किया तो अहम अस्मि हो गया, ठीक। और वह जो अस्ति है वो कहाँ से प्रकट हुआ? काल से। काल के पीछे जो अस्तित्व ब्रह्म बैठा है, वही ब्रह्म अभिव्यक्त हुआ किसमें? अस्ति में। और फिर उसमें अहम आया और मम आके संसार बन गया। ध्यान की बड़ी गहन प्रक्रियाओं में जाना पड़ेगा, इसके लिए बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। तो जो अस्तित्व ब्रह्म है, इसीलिए जब हम जगत की मीमांसा करते हैं तो अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैत्यंस पंचकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततोद्वयम। बोले अस्ति, भाति और प्रिय ये अभिव्यक्ति के स्वरूप हैं, ठीक है। उसके बाद आया नाम रूप और जगत बन गया। इसमें 3 ब्रह्म के अंश कह दिए उन्होंने और 2 जगत के। अस्ति जो है, भाति जो है और प्रिय जो है, ये ब्रह्म की महत तत्व के रूप में मान लो अभिव्यक्ति है। तो ब्रह्म वस्तु अपने को 3 भागों में प्रकट करती है, अस्ति, भाति और प्रिय। 3 ही क्यों हुए? क्योंकि गुण ही 3 हैं और गुणों के अनुसार अभिव्यक्ति होनी है, ठीक। तो काल यहाँ क्या भूमिका निभा रहा है? काल गुणों को जो साम्यावस्था में, उनमें क्षोभ उत्पन्न करता है। क्षोभ उत्पन्न करने के बाद ज्ञान वस्तु प्रकट हुई। अब हम आगे मीमांसा भी नहीं करेंगे, हमें काल पर टिके रहना है, एक्सक्लूसिवली काल पर टिके रहना है। काल ने क्या किया? काल ने निराकार ब्रह्म को साकार कर दिया। ध्यान रखना, अस्ति, भाति, प्रियता ये निराकार रूप नहीं है भगवान के। अस्ति, भाति, प्रियत तो काल के बाद आया है। जब अव्यक्त सृष्टि में काल ने सबको मानो अपनी गोद में ले रखा है, उस काल को परमात्मा ने गोद में ले रखा है। उस अव्यक्त अवस्था में अस्ति, भाति, प्रियत्व की उपलब्धि है? नहीं है, ठीक है। उपलब्धि नहीं है, उपलब्धि नहीं है। लेकिन तो सबसे पहले इस प्रपंच में क्या प्रकट होता है? अस्ति, भाति और प्रियता, ठीक है। फिर जब वो मैं से जुड़ता है तो मेरा हिस्सा बनता है, अस्ति बन जाता है अस्मि, चित बन जाता है भाति, और आनंद बन जाती है प्रियता। फिर से रिपीट करता हूँ, सत चित आनंद ये लक्षण दिया गया ब्रह्म का। सत ने अभिव्यक्त किया अस्ति, है ना। चित ने अभिव्यक्त किया भाति, और आनंद ने अभिव्यक्त किया प्रियत्व को। ये 3 भाव
पूरी की पूरी सृष्टि में अहम के रूप में समाविष्ट हो जाते हैं। पूरी सृष्टि में, एंटायर नेचर। क्योंकि बाकी सारी प्रकृति जो जड़ चेतन का विभाग है वो बड़ा औपाधिक है, वो केवल रिलेटिव है। क्योंकि यहाँ सब जीव हैं। पृथ्वी भी जीव है, आकाश भी जीव है, वायु भी जीव है कि नहीं? ये जितनी अनुग्राहक शक्तियाँ हैं ये जीव हैं। देवता क्या है? जीव ही तो हैं। एक देवता इंद्र बनता है, एक देवता वायु बनता है, एक देवता किसी कल्प में आकाश बनता है। सुनने में विचित्र भले लगे लेकिन सत्य है, वेदवाणी है ये। आकाश भी जीव है, बताओ है कि नहीं है? आकाश भी जीव है, वायु भी जीव है। अगर ये जीव ना होते तो देवता के रूप में आप आराधना किसकी करते? आराधना आप उसी की करोगे जहाँ कोई स्वीकार करने वाला तो हो, और स्वीकार करने वाला जड़ तो नहीं हो सकता। तो अगर सुबह उठ के हम पृथ्वी देवी को प्रणाम करके कहते हैं देवी आप क्षमा करें और अब हम आपके ऊपर विहार करेंगे, तो आप किसको? मिट्टी रूप में उपलब्ध पृथ्वी को कह रहे हो क्या? पृथ्वी देवी है ना। धारयते मां, मुझे धारण कीजिए, मैं ऐसी आकांक्षा कर। जब हम पूजा करते हैं तो देखो अधिदैव में जब काल और द्रव्य का विनियोग होता है तो दशों दिशाओं की शुद्धि करते हैं। अवसर्पंतु, चावल फेंकते हैं ना, तो ये दिग् देवता की शुद्धि हो रही है कि नहीं? इसका मतलब आकाश जीव है कि नहीं है? सूर्य अग्नि का पिंड तो नहीं है, नहीं तो अर्ध किसको दोगे? स्वीकार कौन करेगा? देव। सारी सृष्टि को इसीलिए हमारे ऋषियों ने पूजा। और किनको पूजा? जो अनुग्राहक हैं। और यही नियम, अब विषयांतर में ज़्यादा नहीं करना चाहता, यहाँ पूजनीय कौन होता है? जो अनुग्राहक होता है। मनुष्यों में भी पूजनीय कौन होता है? जो बहुतों के ऊपर अनुग्रह करता है, वही तो पूजनीय होता है। और अगर वो सद्गुरु हो जाए और हमारे अज्ञान का ध्वंस कर दे तो सबसे बड़ा पूजनीय कौन हो जाता है? गुरु। उसको बोल देते हैं गुरु गोविंद दो खड़े। कहाँ तक हमने गुरु को पूजा? गोविंद के बराबर जाके बिठा दिया। क्यों? उससे बड़ा अनुग्रह करने वाला कोई नहीं। तो जो जितनी मात्रा में अनुग्रह करता है उतनी मात्रा में पूजनीय होता है कि नहीं? आप 10 भूखों को भोजन करा दो, उन 10 की दृष्टि में आप पूजनीय हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, तो ये बिल्कुल पक्का नियम है। अगर हम कोई मनुष्य सम्मानित या पूजनीय होता है तो वो भोक्ता बन के नहीं होता, दाता बन के होता है। ठीक है। और सृष्टि की जितनी अनुग्राहक शक्तियाँ वो क्या कर रही हैं? अनुग्रह कर रही हैं। इसीलिए उनको देव संज्ञा प्राप्त। आकाश अनुग्रह कर रहा है, सूर्य अनुग्रह कर रहा है, वायु अनुग्रह कर रही है, पृथ्वी अनुग्रह कर रही है, नदियाँ अनुग्रह कर रही हैं, पर्वत अनुग्रह कर रहे हैं, जितने स्वस्थ वृक्ष जो जीवनदायिनी अनुग्रह कर रहे हैं। और उनको सबको हमने पूजा कि नहीं पूजा? चलो अभी हम अपने विषय पर लौटते हैं। तो ये जो अस्ति है, भांति है और प्रियत्व है, ये सच्चिदानंद की अभिव्यक्ति है। ध्यान रखिएगा, ये कालोत्तर अभिव्यक्ति है। काल पूर्व में कोई अभिव्यक्ति होती नहीं है। वो अधिष्ठान ब्रह्म है, उसी को छूना है। काल मीमांसा करते करते कहाँ तक पहुँचना है? काल के पीछे बैठा हुआ जो ज्ञानात्मक अस्तित्व है वहाँ तक किसको पहुँचाना है? नारायण, अहम को पहुँचाना है। इसीलिए तो यात्रा बहुत कठिन है। ये यात्रा इसीलिए इतनी कठिन हो जाती है। पहुँचाना किसको है? अहम को। अहम अभिव्यक्ति के किस क्रम में आ रहा है? पहले काल आया, फिर अस्ति भांति प्रिय आया, फिर उसने इंडिविजुअलाइज्ड होके एक फॉर्म धारण किया। उस फॉर्म में ज्ञान की अभिव्यक्ति हुई, जिसको आप चिदाभास कहते हो, उसका नाम है अहम। और अब इस अहम को कहाँ पहुँचाना है? अस्ति भांति प्रिय के पीछे काल और काल के पीछे बैठे ब्रह्म तक पहुँचाना है। तब जाके यथार्थ ब्रह्म बोध होगा।
तो ये अंतरंग प्रक्रिया थोड़ी सी इसीलिए दुर्लभ हो जाती, क्योंकि इतना सामर्थ्य, बल या जो भी कहो, ये विषय नहीं। तो कालानुभूति जो है उसका स्वरूप अब क्या बना? कालानुभूति का अब हम आते हैं दूसरी परिभाषा पे। ठीक, पहली परिभाषा हो गई गुणों व्यतिकरः काल, इसकी मीमांसा किंचित हो गई। काल की भूमिका अव्यक्त को व्यक्त करने में किस प्रकार से है, इसके स्वरूप को किंचित समझा हम लोगों ने। अच्छा, अब ये तो हो गई अव्यक्त को व्यक्त करने की प्रक्रिया में काल की भूमिका। कालानुभूति किसको होती है? जो काल के बाद आया। और काल के बाद अनुभूति करने वाला अस्तित्व आया अहम, जो आज हम लोग हैं। कालानुभूति किसको हो रही है? अहम को। अहम माने मुझे। कौन अनुभव कर रहा है काल को? मैं। तो अब मीमांसा कहाँ से शुरू होगी? मैं से। अब व्यास जी इस मैं से उठाएंगे। ठीक है, और क्या परिभाषा बनाए? कालो नाम क्रम संवित। ये है परिभाषा, बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है ये। काल अनुभूति कैसे होती हैं? कालो नाम क्रम संवित। जो अहम है, अहम माने मैं, मुझे अनुभूति हो रही है किसकी? पूरे जगत की, पूरे प्रपंच की। ठीक है, पूरे प्रपंच और जगत को अनुभूति करने के लिए हमारे पास शरीर है, मन है, करण है, इंद्रियां हैं, एक व्यवहार है, उससे मुझे जगत का अनुभव हो रहा है। ठीक है, बढ़िया बात है, करणानुभूति हो रही है। अब अहम को अपने होने की अनुभूति कब तक होती है? जब तक कि वह करण के साथ जुड़ा है। मुझे अपने होने की अनुभूति तभी तक होती है ना जब तक मैं मन बुद्धि शरीर के साथ हूँ। गहरी नींद में मैं मन बुद्धि शरीर के साथ संबंध टूट जाता है हमारा, तो क्या मुझे अपने होने की अनुभूति होती है? नहीं होती। तो अहम की अनुभूति का आश्रय कहाँ टिक के रह गया? करण पे, माने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये हो गए क्या? करण। इन्हीं पर टिक करके अनुभव हो रहा है किसको? मुझे। किसका? अपने होने का और जगत के होने का। अपने और जगत के होने का अनुभव हो रहा है निरंतर, जब तक हमारे पास स्थूल सूक्ष्म शरीर का संघात है, मन बुद्धि इंद्रिय शरीर है। नींद में नहीं है तो नहीं होता है। ठीक, अब इस अहम को कालानुभूति कैसे होती है, ये विषय पर हम लोग विचार करेंगे। इस अहम को काल की अनुभूति तभी तक होती है जब तक कि क्रम की संवित हो, क्रम का ज्ञान हो। ठीक, क्रम के ज्ञान से ही कालानुभूति के डायमेंशंस बदलते हैं। जिस तरह के क्रम की अनुभूति होगी उसी तरह के काल की अनुभूति होगी। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं ये। इंटरेस्टिंग तो ना कहें, कल्याणकारी कहें। हाँ, मुझे काल की अनुभूति में जो भारीपन, हल्कापन, छोटापन, बड़ापन, सुखित्व दुखित्व की अनुभूति हो रही है, ठीक है, ये क्रम की संवित के कारण हो रही। क्रम की संवित जैसी है, मेरी कालानुभूति का परिणाम ऐसा ही है। जैसे मान लीजिए हमारे चित्त में उठने वाली जो वृत्ति है, थॉट है, वह थॉट एक ही विषय को आलिंगन करके और उठ रहा है और लय हो रहा है, पुनः उसी विषय को लेता है, पुनः लय होता है, पुनः उसी विषय को लेता है, पुनः लय होता है। ये क्रम की अनुभूति सुखद होगी।
ठीक है। ऐसे हम भोजन कर रहे हैं, हमें बहुत भूख लगी है, हमने पहला ग्रास खाया, एक अनुभूति हुई, दूसरा खाया, तीसरा खाया, चौथा खाया। हर ग्रास के साथ उठने वाली वृत्ति का विषय भोजन है, और जब तक हमारे वृत्ति में उठने वाला विषय भोजन और उसका रस होगा, तब तक रसानुभूति होगी। ठीक। और जैसे जैसे पेट भरता गया, तब हमारा ध्यान जाना शुरू हुआ। अरे फलाने ने खाना खाया कि नहीं, अरे देखो गेट में आवाज़ आई, कौन आया, देखो गाड़ी आ रही है। वृत्ति बिखरने लगी ना, वृत्ति के विषय टूटने लगे। जैसे ही वृत्ति के विषय टूटने लगेंगे, क्रम की संबित में परिवर्तन हो गया, और फिर भोजन का रस खत्म हो जाएगा, दूसरी चीज़ें आने लगेंगी। ठीक। ये तो हम परिणाम पर बात कर रहे हैं। क्रम की संबित से जो परिणाम पैदा होते हैं, उसका बिल्कुल एक मोटा मोटा सा पैरामीटर है कि जब हमारी वृत्ति का विषय एक रहता है, वह सुखानुभूति देता है, और जब वृत्ति का विषय भिन्न 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 होता है तो वो दुखानुभूति देता है। और अगर हमारी वृत्ति में विषयों की संख्या अनेक और अनंत है, तो वो रजोगुण का प्रभाव है, उसी को विक्षेप कहते हैं। ठीक है। चलो, तो अभी हम परिणाम पर ज़्यादा बात नहीं करते, नहीं उपासना के सेक्शन में चले जाएंगे। ये तो हो गया क्रम संबित का परिणाम, लेकिन क्रम संबित की अनुभूति ही कालानुभूति है। इस पॉइंट पर टिकना है। अगर क्रम की संबित ना होवे तो काल की अनुभूति नहीं होती। इसका मतलब हुआ चित्त में वृत्तियों के निरंतर प्रवाह को धारण किए रहना और जानते रहना, ये कालानुभूति कराता रहेगा। कालानुभूति होती रहेगी तो परिणाम में सुखानुभूति अथवा दुखानुभूति होती रहेगी, और यही हमारा जीवन है। अहम का जो जीवन है, अहम कौन है? अस्थि भांति प्रिय ने एक परिच्छिन्न पिंड के साथ आइडेंटिफाई किया। उस आइडेंटिफाइड कॉन्शसनेस ने, चेतना ने अहम का रूप धारण किया। वही अहम आज मैं इस शरीर में बैठा हूँ, और मेरे जीवन का प्रवाह क्या है? निरंतर चित्त की वृत्तियों को धारण किए रहना। और यह हम जागृत अवस्था में किए रहते हैं और स्वप्नावस्था में किए रहते हैं कि नहीं? लेकिन ये ईश्वरीय विधान नहीं है कि आप निरंतर चित्त की वृत्तियों को धारण किए रहें। नहीं तो वो मुझे गहरी नींद में भेजती नहीं। अगर चित्त की वृत्तियों को धारण किए रहना बड़ा सुखद होता, तो गहरी नींद की कोई व्यवस्था इस ईश्वरीय विधान में होती नहीं। इसलिए हर जागृत और स्वप्न के बाद हमको कहाँ भेजा जाता है कि जरा अब आप चित्त की वृत्तियों को धारण करने के बोझ से क्या हो जाएं, मुक्त हो जाएं। और वहाँ हमको मिलता है विश्राम। यहीं से सूत्र पकड़ते हैं, क्योंकि जागृत और स्वप्न में निरंतर चित्त की वृत्तियों को धारण किए हैं, इसलिए कालानुभूति भी हो रही है, इसलिए सुखानुभूति और दुखानुभूति भी हो रही है। यही अहम का जीवन सिद्ध हुआ। ठीक है। फिर अव्यक्त में प्रविष्ट हो गए, जहाँ हमें कालानुभूति नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वहाँ प्रवाह की अनुभूति नहीं हो रही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्रवाह वहाँ रुका नहीं है, क्योंकि प्रवाह कभी रुकेगा नहीं। जब सृष्टि व्यक्त से अव्यक्त और अव्यक्त से व्यक्त में होगी,
कभी प्रवाह रुक ही नहीं सकता। तो अव्यक्त में जाना सृष्टि के प्रवाह को रोकने का नाम नहीं है। ये बहुत बड़ी भ्रांति है और इसलिए साधनाओं में बड़ा भ्रम हो जाता है। अव्यक्त में चले जाने का अर्थ हमको लगता है हमने संसार रोक दिया, नहीं, क्योंकि अगर अव्यक्त में प्रवाह रुक गया होता तो बीज अंकुर कैसे बनता, प्रारब्ध पकता कैसे, हमारे कर्म के फल क्षुब्ध कैसे होते। काल जब तक फंक्शनल है क्रिया हो रही है, जहाँ तक टाइम है तहाँ तक क्रिया है, क्योंकि काल के बिना क्रिया और क्रिया के बिना काल टिकता नहीं। तो काल अव्यक्त में पूरी तरह से जागरूक है, इसका मतलब वहाँ क्रिया हो रही है और बहुत बड़ी क्रिया हो रही है, ठीक है ना, बहुत बड़ी क्रिया हो रही है। सृजन की यह क्रिया सृष्टि में माता के गर्भाशय में होती है। कभी उस पर मीमांसा कीजिएगा तो सृष्टि के सृजन के कई सूत्र मिल जाएंगे। गर्भ में पलते हुए बालक का जैसे सृजन होता है, तो प्रवाह कभी रुकेगा नहीं। अब आप सोच के देखिए, प्रवाह कभी रुकेगा नहीं। प्रवाह में रहना हमारी सुखद स्थिति नहीं है। मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष की परिभाषा तय करो, स्वरूप तय करो, कैसे मिलेगा? प्रवाह रुक ही नहीं सकता। हम सोचे नींद में चले जाएंगे तो छुट्टी पा जाएंगे, नहीं पाते। मृत्यु में चले जाएंगे छुट्टी पा जाएंगे, नहीं, अगला आ रहा है। महाप्रलय में चले जाएंगे छुट्टी पा जाएंगे, नहीं, फिर से प्रकट होने वाले हो। प्रवाह से जीव बाहर नहीं, हम बेचैन हो जाएगी कि बुद्धि अगर इसको आपने बहुत गहरे में सोच लिया तो, क्योंकि ऐसा कोई काल्पनिक दुनिया भी नहीं बची आशा करने के लिए कि जहाँ हमको विश्राम मिल जाए। नींद का विश्राम भी कैसा सिद्ध हो रहा है, क्षणिक, और हमको तलाश किसकी है? शाश्वत आनंद की। या तो हमको इस शाश्वत आनंद की तलाश ही नहीं होती तो झंझट नहीं थी, ठीक है ना। कुत्ते बिल्ली पशुओं को कोई झंझट नहीं है, वो जी रहे हैं आराम से, मेंटल प्रॉब्लम नहीं है उनको, है ना। कोई जानवर मेंटली भी डिस्टर्ब होता है ना, और अगर होता है तो मनुष्यों के प्रभाव से होता है। जंगल में कोई जानवर मेंटली डिस्टर्ब नहीं हो सकता, आई थिंक सो। डिस्टर्ब ग्राम में पशु होते हैं कि हम उसको उस ढंग से जीने नहीं देते जो उसका स्वभाव है, तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। अन्यथा पशु पक्षी, नदियाँ, जीव, पृथ्वी, गगन मंडल, आकाश, ये सब कभी विक्षिप्त मेंटली डिस्टर्ब नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि विचार ही नहीं घुसा है, वो संभावना ही नहीं है। मुझे एक शाश्वत विश्राम और शाश्वत आनंद की तलाश है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। प्रवाह में ये मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो उपाय क्या है? तो उपाय जो हम लोग ढूंढते हैं सारे सुखी होने के, वो कालक्रम में ढूंढते हैं कि हमको ऐसे काल की अनुभूति होती रहे जो हमारा सुखद होवे, ठीक। अब वो चाहे उसको आदमी विषय भोग से, चाहे संबंध भोग से, चाहे आकांक्षा रुचियों के पूरा करने से, चाहे उपासना करने से, ठीक, चाहे भगवान का दर्शन करने से, चाहे समाधि लगाने से, आप जो भी साधन अपना लो, ठीक है, वो क्या करेगा? हमारे कालक्रम में आने वाली अनुभूतियों के कुछ काल को सुखद बना देगा, बस यही करेगा वो, ठीक है। काल का कुछ अंश, हिस्सा कह लो, वो हमारे लिए सुखद हो जाएगा। हम सत्कर्म करेंगे सुखी रहेंगे, धर्म करेंगे सुखी रहेंगे, उपासना करेंगे सुखी रहेंगे, संयम करेंगे सुखी रहेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनसे क्या काल का अतिक्रमण हो जाएगा? कौन सी ऐसी साधना है जो काल का अतिक्रमण करा दे? नहीं करा सकते।
तो फिर आदमी सोचता है यार इसी में अपना एडजस्ट करो, इसके पीछे जो है झंझट है। यही बहुत भगवान ने अपनी इस अनंत सृष्टि में इतने एडजस्टमेंट दे रखे हैं कि अरबों जन्मों तक उसी एडजस्टमेंट में बुद्धि लगी रहती। 84 लाख शरीर दे रखे हैं, ठीक, अपना एडजस्ट करते रहो और ये संसार का प्रवाह चलता रहेगा। मोक्ष, यह वेदांत प्रतिपाद्य मोक्ष जो है ना, श्रुति उपनिषद प्रतिपाद्य मोक्ष बहुत ही विलक्षण है। फिर तो एक तरह का मरण ही है, सर्वथा मरण है। तो नारायण थोड़ा सा और इसके स्टेप को संभालते हैं कि अब हमारे पास उपाय क्या बचा, और उपाय बड़ा सुखद है, सरल है। सिर्फ उसको शास्त्रीय ढंग से गुरुजनों के आश्रय से उस पर विचार किया जाए। तो अव्यक्त एक अवस्था है जो काल का अतिक्रमण नहीं कर सकती है, क्योंकि अव्यक्त काल के अधीन है। यहाँ तक तय हो गया ना। इसीलिए गहरी नींद काल का अतिक्रमण नहीं करती, महाप्रलय भी काल का अतिक्रमण नहीं करती, क्योंकि काल उसके पीछे बैठ के उस अव्यक्त का संचालक बना बैठा है। ठीक है ना। लेकिन उस काल का भी कोई संचालक है ना, है कि नहीं? वो संचालक उपलब्ध कहाँ है? घोर आश्चर्य की बात है कि वो संचालक अहम के रूप में उपलब्ध है। कितना सुखद। वो जो काल का संचालक है कहाँ उपलब्ध है? अहम के रूप में उपलब्ध, मैं के रूप में उपलब्ध हो रहा है। कौन? काल का कंट्रोलर, काल का संचालक। कितनी अद्भुत बात है ये। यह अहम किसकी अभिव्यक्ति है? उसी ज्ञानात्मक अस्तित्व की। अब इसके दो रूप हैं। अस्थि भांति प्रिय रूप से ये अहम उपलब्ध है, और इसी अहम को ये समझना है कि ये उपलब्धि अस्थि भांति प्रिय की नहीं है, ये उपलब्धि निरंजन ब्रह्म की है। प्योर कॉन्शियसनेस जो आप शब्द देते हो वो ले लो, जिस शब्द से अर्थ बोध हो जाए बस। तो उस ज्ञानात्मक अस्तित्व पर जो अस्थि भांति प्रिय के रूप में प्रकट होकर साकार होता है, इसीलिए सच्चिदानंद जो लक्षण है वह ब्रह्म का लक्षण नहीं है, स्वरूप लक्षण नहीं है। उसको भाष्यकार निषेध करते हैं मांडूक्य में। वह लक्षण भी निषेध वृत्ति का है। ब्रह्म के स्वरूप का कोई लक्षण नहीं बनता। तो अब इस अहम से हम क्या पकड़ें? तो हमको पहले बुद्धि चाहिए। उस बुद्धि का आश्रय लेके इस पर पुनः पुनः एक चिंतन करें, और अगर कहीं मन में धीरे धीरे विचार धारण कर लें, चित्त की वृत्तियों को धारण करना ये ब्रह्म के लिए कोई बोझ नहीं है, तो अहम के लिए भी बोझ नहीं होगा। बस बात बन गई। बड़ा सिंपल सा ट्रिक है। भूमिका भले इतनी कठिन और बड़ी हो गई हो, समाधान चुटकी वाला है कि चित्त की वृत्तियों को धारण करना ये हमारी विवशता नहीं, हमारा खेल है। कुछ इतना समझना है। और गीता जी में जब ज्ञानियों के लक्षण भगवान बताते हैं, यही तो बताते हैं सब। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव। तीनों को वो ना निवर्तानि कांक्षति, ना निवृत्ति चाहता है ना प्रवृत्ति चाहता है। यह स्थिति इसी जीवन में जीते हुए उपलब्ध हुई है महापुरुषों को। उन्होंने इसका मार्गदर्शन भी दिया। तो हमारे चिंतन की क्या शैली होनी चाहिए कि यह जो चित्त की वृत्तियां हैं, यह जो काल है, देखिए काल से कैसे अतिक्रमण होगा। काल हमेशा अपने आप को बिना क्रम के रूप में अभिव्यक्त किए बिना प्रकट नहीं कर सकता।
काल जब तक अपने आप को स्थूल सूक्ष्म में न लाए और चित्त की वृत्तियों में आरूढ़ ना हो, काल की अनुभूति नहीं हो सकती है। ठीक है ना? तो ये काल की व्यवस्था। हाँ, अव्यक्त में भी काल तो था, अभी तो कोई अनुभूति नहीं हुई। हाँ, नहीं हुई थी। तो अव्यक्त में काल का क्या स्वरूप हुआ कि वह अपने अधिष्ठान के साथ एक रूप होकर रह रहा है। कल एक परिभाषा बनाई थी, कालो मायात्म संबंध। काल जब हमारा स्वरूप होके रहता है, ठीक है, तो मेरे अधीन रहता है, और काल जब माया के साथ जुड़ के प्रकट होता है तो अहम का मालिक बनता है। ठीक है, माया भी तो ईश्वर की एक शक्ति है। काल एक शक्ति है। प्रभु की मूल शक्ति को काल माना है, उसके बाद तो फिर उनकी अनंत शक्ति है, वो सब प्रकट होती जाती हैं। महत्तत्व एक शक्ति है, उससे फिर अनंत शक्तियों के स्रोत प्रकट होते हैं। ये मूल शक्ति काल की है। तो काल कहाँ पर विवश हो रहा है ये देखना है। अगर ये पकड़ में आ जाए कि इसकी विवशता कहाँ है तो उससे पार जाया जा सकता है। ठीक है, और काल की विवशता ये है कि वो जब अव्यक्त को अपनी गोद में लेता है, ठीक है, तो अपनी अनुभूति नहीं करा पाता। अहम को, मुझे काल अपने होने का प्रभाव नहीं डालता। कब नहीं डालता? जब अव्यक्त हो जाता है मामला। ये उसकी कमजोरी हो गई कि नहीं? यहाँ पे काल के गले में फंदा डाला जा सकता है, और इसीलिए सबसे पहले जो साधक लोग हैं समाधि लगाने के पीछे चलते हैं। बोले गहरी नींद में तो मुझे पता ही नहीं चलता है, लेकिन मैं ऐसी अवस्था जागृत में अभ्यास से करूँगा जहाँ पर क्रम का कोई बोध नहीं होगा, काल का कोई बोध नहीं होगा, लेकिन मुझे अपने होने का बोध होगा, और वही मेरी आनंद की अवस्था होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण एक साधन ने जन्म लिया है ब्रह्म तक पहुंचने का। ठीक है, तो वो उसके लिए पूरा योग सूत्र है, महर्षि पतंजलि का योग शास्त्र है। बड़ी करुणा है संतों की, हर तरह का मार्ग दिया है। तो हमने क्या रास्ता अपनाया कि अगर हम अव्यक्त जैसी अवस्था में रह जाएं तो मेरे ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, तो काल का प्रभाव दो तरह का हुआ। स्थूल रूप में काल जब अनुकूल संबित के साथ आता है तो सुख होता है। तो एक भौतिकवादी, एक उपासक इस दिशा में प्रयास करता रहता है कि उसको काल की सुखानुभूति होती रहे। ठीक है, हजारों उपाय से करता है व्यक्ति। फिर एक साधक आया, उसने कहा नहीं, हम अव्यक्त में पहुंचाएंगे इसको, है ना, सुषुप्ति की तरह अव्यक्त में पहुंचाएं, और ऐसा पहुंचाएंगे कि मैं सोऊंगा नहीं, मैं अज्ञान के अंधकार में प्रवेश नहीं करूंगा, लेकिन क्रम की संबित रोक दूंगा। तो उससे क्या होगा? बोले कालानुभूति नहीं होगी। बोले काल की अनुभूति से इतना डर क्यों रहे हो? बोले यार ये हमेशा सुख और दुख दो परिणाम देता रहता है, कांस्टेंट परिणाम नहीं देता ना, दो परिणाम देता रहता है, इसलिए हमें इससे पार जाना है। ठीक है, तो अव्यक्त में गए। अब वहाँ झंझट ये है कि क्रम की संबित को समाप्त भी कर दिया तो बड़े अलौकिक दिव्य अनुभव लेके भले चले आए, काल का अतिक्रमण फिर भी नहीं हुआ। इसलिए समाधि भी काल का अतिक्रमण करने में कई बार असफल ही रहती है, नहीं कर पाती है। तब एक बड़ा सिंपल सा छोटा सा एक रास्ता निकलता है। क्या? अरे भैया, ब्रह्म ने काल को धारण करा, काल से उत्पन्न होने वाली, काल के निमित्त से उत्पन्न होने वाली इतनी विशाल अनंत सृष्टि को, चित्र विचित्र सृष्टि को धारण करके रखा हुआ है, और उसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
एक मात्र भी क्षण मात्र के लिए भी ब्रह्म कभी सुखी और दुखी नहीं होता, व्यक्त और अव्यक्त नहीं होता है। ठीक है, वो कौन सी टेक्निक है? बोले वो टेक्निक ये है। अब आ जाते हैं वेदांत की बहुत सारी प्रक्रियाएं। बोले सत्य जो वस्तु है जब मिथ्या को धारण करती है तो उसको कोई बोझा नहीं होता। जैसे रज्जू है, रज्जू में सर्प आया, अब अपना क्लासिकल वेदांत शुरू हो गया। ठीक है, रज्जू में जो सर्प आया तो रज्जू उस सर्प के बोझ से कितना परेशान है, क्योंकि वहाँ सर्प नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। तो जब सर्प नाम की कोई वस्तु ही नहीं है तो रज्जू उसके बोझ से कितना ग्रस्त होगी। अगर ये बात रज्जू समझ ले कि मेरे ऊपर सर्प दिख तो रहा है लेकिन इसका कोई बोझा नहीं क्योंकि ये बिना हुए ही दिख रहा है, यही ज्ञान है वेदांत का कि यह जो अहम है, मैं सहित ये सारा प्रपंच वास्तविक ना होके काल्पनिक है और काल्पनिक का कोई भी प्रभाव वास्तविक पर पड़ता नहीं है। तो मुझे अपने अहम के इस वास्तविक स्वरूप का ध्यान करना होता है कि मैं अपनी चित्त की वृत्तियों का बोझा ढोने वाला अथवा सुखी विवश होकर सुखी दुखी होने वाला प्राणी नहीं हूँ। और वो इसलिए नहीं हूँ क्योंकि यह अहम परमात्मा की छाया है, यह प्रकृति का परिणाम नहीं है। जो जीव है, जीव सत्ता, अहम सत्ता, ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति का परिणाम नहीं है। अगर ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति का परिणाम होती, ये इससे कभी पार नहीं जा सकता था। मैं कौन हूँ? मैं त्रिगुणों से पैदा नहीं हुआ हूँ, है ना। मेरी उत्पत्ति काल ने अव्यक्त में छोप करके त्रिगुण से मुझे नहीं बनाया है। मैं काल के पीछे बैठा हुआ वह ज्ञानात्मक अस्तित्व हूँ। जो अभिव्यक्ति काल में क्या होता है, एक पर्टिकुलर पिंड के साथ जुड़ जाता है और उसी से जुड़े रहना चाहता है, तो वो कभी काल का अतिक्रमण नहीं कर सकता। इसलिए फिर अपनी सर्वव्यापकता का ध्यान, सर्वात्मकता का ध्यान, समस्त प्राणियों में वही परमात्मा विद्यमान है ऐसी भावना रूपी उपासना का ध्यान, यह जगत, यह विराट ईश्वर की मंगलमयी मूर्ति अभिव्यक्त हुई है और इसकी सेवा करने का विधान, सारे मूल सिद्धांत सूत्र उपासनाओं के इसी बिंदु से निकलेंगे। क्योंकि यही जीवन शैली हमको क्या करेगी, उलट के पीछे ले जाएगी। ठीक, और अगर हम एक इंडिविजुअलाइज्ड कंसंट्रेटेड पिंड के साथ जुड़े रहे तो चाहे इंद्र बन जाओ चाहे ब्रह्मा बन जाओ, मौलिक फर्क अहम में कोई पड़ने वाला नहीं है। वो चाहे फिर किसी देव का अहम हो या किसी क्षुद्र प्राणी का अहम हो, मौलिक रूप से वो अज्ञानी ही है। इन्हीं चीज़ों को, सिद्धांतों को सारे उपनिषद बड़े भिन्न भिन्न तरीकों से हमारी बुद्धि को अलंकृत करते हैं। इसलिए दुख का कारण वेदांत प्रस्थान में अज्ञान को माना गया है ना, वस्तु को नहीं। हमारी इग्नोरेंस, हमारा अज्ञान हमारे दुख का कारण है, वस्तु नहीं है। तो पुनः 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 अगर हम इस पर विचार करते हैं तो अव्यक्त अवस्था में जो काल है, जो क्षोभ उत्पन्न कर रहा है, वो हमारे ध्यान का विषय बने। और उसके पश्चात यह जो चित्त की वृत्तियां हैं, यह वृत्तियां मुझ अहम पर कितना बोझा डाल रही हैं। ये बोझा तो तब डालें जब इनकी कोई वास्तविक सत्ता होगी।
अहम के साथ न इनका मिलन होता है, इसलिए वो सदा साक्षी है। अहम के साथ न कोई तादात्म्य होता है इसका वृत्तियों का, तो अहम कभी बोझेवान होता ही नहीं। चलो, तो बस अब इसको और थोड़ी सरल भाषा और दृष्टांतों से अगर समझें तो भगवान की जो लीलाएं हैं उनका स्मरण करें कि भगवान जब व्यवहार काल में आते हैं तो कोई बोझा अपने सर पे रखते, इसलिए वो रोते हुए भी हंसते हैं और हंसते हुए भी रोते हैं, क्योंकि उनके ऊपर इसका कोई बोझा है ही नहीं। तो अवतार लेकर के वह निराकार ब्रह्म लीला करके सिद्धांत की पुष्टि करता है, ठीक है, कि यह संसार का बोझा मैं उठाता नहीं हूँ, यद्यपि पूरा संसार मेरे कारण ही अस्तित्ववान है। बस यही सब आपको व्याख्याएं मिलेंगी शास्त्रों में। उस परमात्मा के बिना कुछ भी अस्तित्ववान नहीं हो सकता। अरे प्रतीत ही नहीं करा पाओगे। अगर अस्तित्व रूपी ब्रह्म ना होवे, सतरूप ब्रह्म ना होवे, तो जगत की प्रतीति ही नहीं होगी। प्रतीति के आधार में बैठा है, भांति के आधार में बैठा है, प्रिय के आधार में बैठा है, ठीक है ना, और स्वयं होता कुछ नहीं है। बस यही एक टेक्निक है, चाहे हजारों शास्त्र से पढ़ के आए, पुनः पुनः चिंतन करके आए, जैसे आए, टेक्निक यही पकड़नी पड़ेगी। और इसके बहुत तरह तरह के अभ्यास हैं, है ना। जैसे मन की वृत्तियों के साथ एक सीधा सीधा अभ्यास जुड़ता है कि मन में उठने वाली वृत्तियों का जो वेत्ता है, जो जानने वाला है, और जिसको सुख और दुख का अनुभव हो रहा है, जिस काल में उसको अनुभव हो रहा है, उस समय अहम की स्थिति क्या है। और जब वह हट जाती है, माने वह भाव, वो संबित हट जाती है, दूसरी संबित आ जाती है, तब एक अहम है, ठीक है। अब बस सिर्फ इतना ध्यान देना है, इस परिवर्तन की अनुभूति क्या परिवर्तन क्या अहम में संभव है। गीता जी में बड़ा ये एक अभ्यास बताया भगवान ने, देनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। ये सब अभ्यास कराए जाएंगे। अहम पर इतनी भी अगर दृष्टि डाल लें बार बार कि परिवर्तन कहाँ हो रहा है, परिवर्तन प्रतीति में हो रहा है, प्रतीति के भोक्ता में नहीं हो रहा। मैं तो नहीं बदला ना, अहम में कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ ना, लेकिन अहम में परिवर्तन का आभास हुआ। और वह आभास क्या बताएगा, मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। यह तो प्रतीति है। अब प्रतीति के निमित्त, कारण, धर्म, अधर्म, व्याख्याएं, वो हजारों चीज़ें मिल जाएंगी। वेदांत तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। वेदांत को आपके पापी पुण्यात्मा की व्याख्या से कोई मतलब नहीं है, सृष्टि के आने जाने से कोई मतलब नहीं। हाँ, ठीक है। तो इस तरह से समझ सकते हैं क्या कि जैसे बाहर जाकर हमने आसमान को देखा, हाँ, बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ काले बादल हैं, कुछ धवल उज्ज्वल बादल, ठीक है, और आसमान नहीं बदल रहा है। तो हमारे जो भी अनुभव हैं सुख के, दुख के, वे आ जा रहे हैं, आसमान नहीं बदल रहा है। तो हमें उस आसमान के साथ में आइडेंटिफाई करना है। ये इससे साधना बहिरंग हो जाएगी, थोड़ी एक्सट्रोवर्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ एक आधार लिया, दृष्टांत बनाया, जबकि हमारे पास सीधा सीधा दृष्टांत मैं स्वयं बन रहा हूँ यहाँ। तो अगर टोटली फोकस्ड कर दें तो हमको वाया चक्कर लगा के नहीं आना पड़ेगा कि जैसे आकाश असंग है, फिर वैसे ही मैं असंग हूँ, ये उपासना हो जाएगी। लेकिन अगर सीधे अहम कोई दृष्टांत बना लें डायरेक्ट, कि परिवर्तन जो है वो अहम में नहीं हो रहा है, ठीक,
कैसे नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर अहम सुखी हो गया होता तो दुखी नहीं होता, दुखी हो गया होता तो सुखी नहीं होता। ठीक है, यही अहम क्षण में दुखी हो रहा है और क्षण में, इसका मतलब परिवर्तन अहम में तो नहीं हो रहा। ये सीधा दृष्टांत बन गया ना। अब यह दृष्टांत बनाओ और दार्ष्टान्त में ब्रह्म को जोड़ दो, ठीक है, तो उसकी परिच्छिन्नता खत्म हो सकती है, लिमिट खत्म हो सकती है। तो ये बिल्कुल अंतरंग अनुभव है। गीता जी में भगवान ने ये दृष्टांत देके समझाया जीव की नित्यता को। इस पर बड़ा फोकस करो, बार बार इंट्यूटिवली। जब भगवान सत्वगुण बढ़ा दे, हैं, जब ये सत्संग प्राप्त हो जाए, चिंतन मिल जाए, और जब मौका मिल जाए पहले इसी अहम पे फोकस मारो और धीरे से प्यार से पूछो, तुम भैया अभी तो दुखी हो रहे थे और अभी सुखी होने लगे, तो तुम सच में क्या हो रहे थे? ये अपने आप से पूछो। ये अंतर संवाद है और ये साधना है, ये अंतर संवाद है, ये अंतर्यामी का जीव के साथ संवाद है, ये गुरु शिष्य का संवाद है। संस्कृत बुद्धि अंतर्यामी से अनुग्रहित होकर गुरु बनती है और अहम उसका चेला बनता है। और अंतर्यामी और अहम के बीच होने वाला यह अंतरंग संवाद है, जिसको आप निधिध्यासन कह सकते हो। निधिध्यासन क्या है? निधिध्यासन, अब बाहर का गुरु तो चला गया ना, बाहर का गुरु तो आपको ज्ञान सुना के चला गया और साधन बता गया, आत्मा वारे श्रोतव्य द्रष्टव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य। तो निधिध्यासन में क्या हो रहा है? गुरु की जो वाणी है वो गुरु बन रही है कि नहीं? और मैं उनका चेला बन रहा हूँ कि नहीं बन रहा हूँ? तो अंतर्यामी में ये गुरुत्व की सिद्धि है, ये गुरु का अवतार है। ये अगर श्रद्धा के बल से बड़ा गहरा हो जाए तो ये हमसे साधना करा ले जाएगा। और अगर इसका वेटेज कम रहा तो काल महाराज अपने पूरे दम खम के साथ तो लगे पड़े ही हैं भैया। तो उनका काम ही यही है, वो पूरे दम खम के साथ लगे पड़े हैं। अच्छा, तुमने जितने कर्म किए बिना भोगे निकल जाओगे, ये तो हम नहीं होने देंगे, क्योंकि इस प्रक्रिया में आप कर्म के भोग से बाहर होने वाले हो। तो काल और देवता क्यों छोड़ेंगे आपको? बोलेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता। तो काल बिल्कुल प्रबल रूप में खड़े रहते हैं, नहीं खींचते रहते हैं, चल हट यहाँ से। तो इसीलिए हम 2-4 मिनट बाद छोड़ो यार। कोई भी साधना पकड़ते हैं, थोड़ी देर बाद छोड़ो, बोरिंग लग रहा है, कुछ चेंज लाओ, ये करो वो करो। तमाशा कौन कर रहा है? काल। क्यों? उसे तो भुगाना है आपको, उसका काम ही है भुगाना है उसको। तो क्या करें? वो तो इतना बलवान है, बोले कोई बलवान नहीं है। उसके मालिक से दोस्ती करो, तो अभी देखो काल पीछे पीछे घूमेगा। उसका मालिक कौन है? ज्ञान। बस उससे दोस्ती कर ली जाए तो ये काल से पीछे जाने की बात बन जाएगी। तो नारायण, इस तरह के बहुत सारी उपासनाएं, बहुत सारे साधन बताए जाते हैं, कुछ अंतरंग, कुछ बहिरंग, कुछ स्थूल, अपने अपने अधिकार के अनुसार, अपने अपने गुरु परंपरा के अनुसार अपने साधन का चयन करके स्टेप बाय स्टेप इस अंतर यात्रा में बढ़ना चाहिए। हाँ, तो ये काल के हम लोगों ने कुछ अध्यात्म के स्वरूप पर इन 2 परिभाषाओं से विचार किया। और भी कई परिभाषाएं हैं, लेकिन सब इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती हैं, अलग अलग डायमेंशन से। ठीक है, और अब चलते चलते बस उस पर एक ध्यान आ रहा है। अभी कल हम लोग कुछ डायमेंशनल चेंजेस पर बात कर रहे थे काल के। तो एक डायमेंशन जागृत है, एक डायमेंशन स्वप्न है, एक डायमेंशन सुषुप्ति है, एक समाधि है और एक ज्ञान है। ठीक, ये 5 व्यष्टि के डायमेंशन हैं, समष्टि के इसी से रिलेट होके बनेंगे। व्यष्टि माने इंडिविजुअलाइज्ड मी। ये अहम इन 5 काल के डायमेंशन से गुजरता है। उपासना आदि के बल से और डायमेंशन क्रिएट करके अनुभव कर सकता है, लेकिन ये 5 जो है साधक के लिए चिंतनीय होते हैं।
तो जागृत अवस्था में एक कालानुभूति का स्वरूप है, एवरीबडी नोज। स्वप्न अवस्था में क्या बदला? क्रम की संवित नहीं बदली, काल का प्लेटफॉर्म बदल गया। ये है डायमेंशन बदलना। क्रम की संवित बदलना डायमेंशन बदलना नहीं है। जागृत में आप कई तरह के क्रम की संवित को बदल सकते हो, छोटी बड़ी कर सकते हो, सुखद दुखद कर सकते हो। डायमेंशन नहीं बदलता है, क्योंकि मूल परिभाषा क्रम संवित ये जाएगी आखिरी तक। तो डायमेंशन कब बदलता है? एक डायमेंशन आता है स्वप्न में। स्वप्न में क्रम की संवित तो नहीं है, लेकिन कालानुभूति भिन्न हो जाती है ना। और कंपैरिजन में स्वप्न का 1.5-2 मिनट जागृत के 70-80 साल के बराबर होता है ना। वहाँ डायमेंशन बदला। सुषुप्ति में एक डायमेंशन बदला जहाँ कालानुभूति हुई ही नहीं, ठीक है। और समाधि में एक डायमेंशन बदलता है जहाँ पे हमको लगता है कि कालानुभूति नहीं हो रही है, लेकिन वहाँ कालानुभूति होती है, ठीक है। वो एक डिफरेंट डायमेंशन है काल को एक्सपीरियंस करने का। समाधि चित्त की वृत्ति का निरोध करते हुए, एकाग्र करते हुए काल के एक डिफरेंट डायमेंशन को आप अनुभव कर सकते हो। और इसलिए सुषुप्ति का आनंद और समाधि के आनंद में भेद होता है। अगर डायमेंशन एक ही होगा, आनंद की क्वालिटी नहीं बदलेगी, ठीक है। ना दुख की क्वालिटी बदलेगी, ना सुख की क्वालिटी बदलेगी। इसलिए इस डायमेंशन में चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक का सुख दुख एक जैसा है, एक डायमेंशन में। स्वप्न के डायमेंशन में इसकी क्वालिटी बदल जाती है, सुषुप्ति में इसकी क्वालिटी बदल जाती है, और समाधि में इसकी क्वालिटी। भले सुषुप्ति की समाधि से दृष्टांत दिया जाता है, लेकिन क्वालिटेटिव डिफरेंस बहुत है काल के परसेप्शन में। टाइम वहाँ बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट से परसीव किया जाता है समाधि में। और ज्ञान में तो हर हर गंगे सीताराम, कुछ है ही नहीं, नथिंग। सब महा आत्यंतिक प्रलय है वो तो। जहाँ काल मिट गया वहाँ बचेगा क्या? इसलिए ब्रह्म अनुभव स्वरूप कह देते हैं, ठीक है। स्वरूप ही बस उसका अनुभोक्ता वहाँ कोई नहीं है। ब्रह्म में स्वसंवेद्यत्व नहीं होता, भोक्ता भोग के भाव नहीं होता, ठीक है। तो नारायण ये काल की मीमांसा थी जो अध्यात्म के स्तर पर हम लोगों ने चर्चा करी। बस हम इसको पुनः अति संक्षेप में संग्रहित कर देते हैं। अधिभूत में काल की एक परिभाषा बनी थी, उसका उपयोग अधिभूत में होना चाहिए, व्यवहार सही होना चाहिए। अधिदैव में जब हम काल का उपयोग करें तो हमारा धर्म और उपासना का विज्ञान उसके अनुसार चलना। वहाँ कभी मनमानी नहीं करना कि अगर वहाँ काल नियंत्रित कोई उपासना बताई जा रही है तो वो उसी समय की जाए, ठीक है। सूर्यार्घ्य प्रातः को ही किया जाए, संध्या को ही, संध्या हैं वो प्रातः मध्याह्न और संध्या काल में ही की जाए अपनी मर्जी से। गायत्री मंत्र रात में न जपा जाए, वेद मंत्र झूठे मुंह न बोले जाएं। ये जितने विधान अधिदैव सत्ता में काल को आश्रित करके ऋषियों ने वेदों में बता दिए, उनको बिना किसी युक्ति के मान लेना चाहिए, क्योंकि वो सत्य है। आपको साइंटिफिकली समझना और समझते रहना, पर एज इट इज़ मान लेना चाहिए, जीवन कल्याणकारी हो जाता है। और अध्यात्म में भगवान कृपा करे और काल पर कंसंट्रेटेड फोकस्ड चिंतन होवे, उसकी कुछ प्रक्रियाओं पर आज हम लोगों ने चर्चा की। तो ये उपनिषद शास्त्र हमारे गीता आदि शास्त्र बार बार जब हम इसका अध्ययन करेंगे, हमको यही विषय अलग अलग तरीके से हमारी बुद्धि में जाएंगे और वही बल बढ़ाएंगे जो काल का अतिक्रमण करके
कालातीत परमात्मा में प्रवेश कराएं। नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।